इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमें ट्रेनिंग लेना पड़ता है सक्सेसफुल बनने के लिए। आप अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सक्सेसफुल बनने के लिए पहले ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है कि नहीं? लेकिन ये ट्रेनिंग तो बाहर नहीं मिलेगा, टेस्टीज आपको सिखाएगा, साम्यूल सर आपको सिखाएगा। 100% आप मेरे साथ रहिए, ठीक है? माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो ब्रेन है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं शेयर करता हूँ। हमारा जो ब्रेन है, इसका लैंग्वेज को पहले समझना पड़ेगा आपको। सक्सेसफुल बनने के लिए पहला काम क्या होता है? ये पहला पार्ट ट्रेनिंग का, आपका ब्रेन का लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। ब्रेन का लैंग्वेज यानी आप जो ABCD लिखते हो, है कि नहीं? आप कुछ भी बातों को सोचते हो ना, ये ब्रेन किस तरह सोचते हैं पता है? ये ब्रेन पिक्चरों में सोचते हैं। शायद आप अगर अभी प्रोनाउंस करेंगे एप्पल, आप एप्पल सोचेंगे ना, तो आपका दिमाग, आपका ब्रेन एप्पल का पिक्चर बना लेंगे, ठीक है? वो APPLE ये वाला एप्पल हमारा ब्रेन में नहीं आएगा। हमारा ब्रेन में कौन सा एप्पल आएगा? जो रेड कलर का होता है, जो खाने के बाद बहुत टेस्टी होता है, वो वाला एप्पल आता है, ठीक? पिक्चरों में ये ब्रेन काम करता है। आप कार सोचेंगे तो कार CAR कार नहीं आएगा, कार का एक पिक्चर आएगा। जो कार आप हमेशा देखते हो या आपका मनपसंद का कार का एक फोटो आपका ब्रेन में आएगा। यानी कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, ये पिक्चरों में काम करता है, ये पिक्चरों के में काम करता है। यानी कि ब्रेन का लैंग्वेज क्या है? पिक्चर। तो आप अभी पता चला हमें, क्योंकि ब्रेन का लैंग्वेज है पिक्चर, ब्रेन पिक्चरों में काम करता है। ये जो ब्रेन है ना, इस ब्रेन के अंदर छोटा छोटा बहुत सारा कमरा होता है। यानी आप आसान भाषा में इसको रूम कह सकते हो। जैसे कि आपके घर के अंदर बहुत सारा रूम होता है कि नहीं? बेडरूम, किचन, बाथरूम, बहुत सारा रूम होता है। उसी तरह हमारा ब्रेन के अंदर भी छोटा छोटा बहुत सारा रूम होता है। अभी हम जैसे ही एक वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, मतलब उसी टाइम में हमारा ब्रेन के एक रूम में एक पिक्चर बना के हमेशा वहां पे फिट हो जाता है, वहां पे रह जाता है, जिसको हम कहते हैं मेमोरी। वहां पे स्टोर हो जाता है। बाद में हम फिर से सोचेंगे तो वो एप्पल सोचने के बाद वो वाला एप्पल फिर से वहां पे क्या होता है, वो पिक्चर फिर से दिखने लगता है हमें, ठीक है? तो क्योंकि हमें पता चला ब्रेन पिक्चरों में काम करता है, तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा? सक्सेसफुल बनने के लिए पहले पॉजिटिव पिक्चर बनाना पड़ेगा अपना माइंड में। अपना माइंड में से जितना भी निगेटिविटी था, निगेटिव वाइब्रेशन को बाहर निकाल के हमारा ब्रेन में पॉजिटिव वाइब्रेशन को डालना पड़ेगा। हम आज से जो सोचेंगे वो क्या सोचेंगे? पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उसको फील भी करना पड़ेगा। सोचने के बाद उसको फील करना पड़ेगा और आंखों को बंद करके विजुअलाइज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको क्या चाहिए? आपको 50,000 इनकम चाहिए। अभी आपका काम क्या होगा? पहले 50,000 को पेन और पेपर लेके लिखना पड़ेगा कि आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है? ये आप रिपीट करके लिख सकते हो। और लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा? उस पिक्चर को आप बना लेना पड़ेगा कि 50,000 रुपीज आपके अकाउंट में आ रहा है, ठीक है? और ये आपको फील करना पड़ेगा, ये सही में मेरे अकाउंट में 50,000 रुपीज आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूंगा। हमारा जो ब्रेन है ना, इसको पता नहीं चलता है कि क्या रियलिटी है और क्या इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, हमारा ब्रेन को पता नहीं चलता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड को हम बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड को कभी भी पता नहीं चलता है कि कौन सा रियलिटी है, कौन सा इमेजिनेशन है। इसीलिए क्योंकि इसको पता नहीं है, हमें सोचना चाहिए ज्यादा से ज्यादा जो हमें रियलिटी में चाहिए। लेकिन हम सोचते क्या है? हम सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास टू व्हीलर नहीं है, हमारे पास महंगा महंगा ज्वेलरी नहीं है, हमारे पास तो आलीशान बंगला नहीं है। जो नहीं है ना, हम हमेशा उसी को सोचते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच जो डिफरेंस है, ब्रेन को पता नहीं चलता है। ये मेरा मतलब लाइन नहीं है, ये साइंस कहते हैं। ये साइंस कहते हैं कि रियलिटी एंड जो इमेजिनेशन के बीच में जो डिफरेंस होता है, ब्रेन को पता नहीं चलता है। ब्रेन को लगता है कि जो हम सोचते हैं वही रियलिटी है।
इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज से जो नहीं है उसको सोचना नहीं है, आपको क्या सोचना पड़ेगा, जो आपको चाहिए। जो आपको चाहिए आप हमेशा उसी के बारे में सोचो। मान लो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक सुंदर सा बंगला जहाँ पे आप अपना फैमिली के साथ रहना चाहते हो। पहले उस एक बंगला का आप इंटरनेट में से एक फोटो डाउनलोड करके अपना रूम में उस पिक्चर को लगाओ और हमेशा उसको देखते रहो, और ऐसा फील करो कि वो बंगला आपने बना लिया है, वहां पे आप फैमिली के साथ रहने लगा है। आप इस बात को फील करो, आंखों को बंद करके उसको फील करो और उसको हमेशा सोचते रहो कि मुझे ये बंगला मिल गया है। तो ब्रेन को क्या लगेगा कि अच्छा ये बंगला तो हमारा है, ये बंगला हमें मिल गया है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उस तरह का न्यूरॉन आपका ब्रेन में पैदा होने लगेगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारा ब्रेन के अंदर पैदा होने लगेगा, सबकॉन्शियस माइंड उतना ज्यादा पावरफुल होने लगेगा। हम जो कहते हैं कि यूनिवर्स में से हमें एनर्जी मिलता है कि नहीं, यही है, दूसरा और कोई काम नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, यही होता है। तो ये वाइब्रेशन जितना स्ट्रोंग होगा, धीरे धीरे क्या होगा, आपके पास जो काम होना चाहिए, जैसे कि आपको वेस्टिज में सक्सेस चाहिए, हम कहते हैं ना कि शुरू में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बाद में लोग आपके तरफ खींचते चला आता है। ऐसे होता है, ऐसे होता है। आज अगर सामुएल सर के पास लोग ऑटोमेटिक आता है, इसका मतलब क्या, उस तरीके से हम काम करते हैं, खुद को स्ट्रांग बनाता है। मेडिटेशन करो, उस ऊपर वाला के साथ कनेक्शन में रहो, इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, अपना एक विजन बोर्ड बना लो, है कि नहीं। अपना घर में एक विजन बोर्ड बना लो, जहां पे आप एक फोटो लगाएंगे अपना ड्रीम कार का, एक फोटो लगाएंगे अपना ड्रीम इनकम का, फोटो लगाएंगे अपना टीम के साथ घूमने जाने का, है कि नहीं। ऐसा ऐसा कुछ आप ड्रीम बोर्ड बना लो अपना घर में, और वो ड्रीम बोर्ड उस जगह में रखना जहां पे आप हमेशा देख सकते हो। तो क्या होगा, अपना ब्रेन में ये पिक्चर हमेशा पैदा होने लगेगा, ये पिक्चर हमेशा वहां पे रहेगा, और सक्सेस ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये काम आपको करना पड़ेगा अगर आप सही में बहुत अच्छा लीडर बनना चाहते हो। माय डियर फ्रेंड्स, बस इतना ही नहीं, और एक लाइन में आपसे कहना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो मुझे पता है, लेकिन आपको खुद में एक क्वेश्चन लाना है, खुद के मन में एक क्वेश्चन लाना है, क्या आई नो इट, यस आई नो इट, बट एम आई डूइंग इट। मुझे तो ये पता है, लेकिन क्या मैं ये कर रहा हूँ, है कि नहीं। ये सवाल करना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम सोचते हैं कि ये सर जो कह रहा है ये तो मुझे पता है, हाँ मैडम जो बता रहा था ये तो मुझे पता है, हाँ ये मम्मी जो बता रहा था ये तो मुझे पता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता तो है, लेकिन ना क्या आप कर रहे हो, क्या आप कर रहे हो, ये सवाल करना बहुत जरूरी कि आई नो इट, एम आई डूइंग इट। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका जानने का कोई फायदा नहीं है कि नहीं। जैसे कि मान लो आपको स्विमिंग आता है, आपको स्विमिंग आता है, लेकिन आप स्विमिंग नहीं करते हो, बहुत सालों तक आप स्विमिंग नहीं किया, क्या होगा पता है, आप स्विमिंग करना भूल जाएंगे। बहुत सालों बाद जैसे कि आपको पानी में कोई गिरा देगा, आपको तो लगता है कि मुझे स्विमिंग आता है, लेकिन आप भूल चुके हो, तो आप पानी में डूब के मर जाएंगे। तो जो काम आपको आता है ना, उसको करना भी पड़ता है, नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। आप फेस्टिस में भी बहुत अच्छा लीडर बन सकते हो। बहुत अच्छा लीडर होने के बाद आप अगर उस लीडरशिप को हमेशा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, टीम के साथ काम नहीं करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, ये सारा का सारा काम नहीं करेंगे, क्या होगा, धीरे धीरे आप भूल जाएंगे। मतलब जानना काफी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। आप जितना इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उतना ज्यादा आपका रिजल्ट आएगा, और धीरे धीरे आप और बेहतर बनते जाएंगे, बेहतर बनते जाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से पूछिएगा, आई नो इट, एम आई डूइंग इट। ठीक है, मुझे तो पता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं भूल रहा हूँ, मैं खुद को बहुत नीचे ले रहा हूँ, इसका मतलब मुझे जल्दी से इस काम को करना पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल जरूर कीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेयर इज मनी, वेयर इज मनी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ड्रीम क्या है हमारा। ड्रीम है कि मुझे एक बहुत अच्छा इनकम मिले, बिग इनकम चाहिए, है कि नहीं, बिग सक्सेस चाहिए। लेकिन बिग इनकम मिलेगा कहाँ से, नेटवर्क मार्केटिंग में, फेस्टिस में आपको बिग इनकम कहाँ से मिलेगा। बिग इनकम अगर आपको चाहिए, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बिग टर्नओवर करना पड़ेगा। बिग टर्नओवर मतलब बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा। अभी देखो, आपको मान लो आपको 50,000 रुपीज का इनकम चाहिए,
अभी आपको कोई भी कंपनी ऐसे तो इनकम नहीं देगा, क्या करना पड़ेगा, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। मतलब 50,000 पाने के लिए उस हिसाब से आपका टर्नओवर आना पड़ेगा, पीवी आना पड़ेगा, आपका टीम में बिजनेस होना पड़ेगा। ठीक है, तो बिग इनकम लेने से पहले बिग टर्नओवर। अभी आपका बिग टर्नओवर कहां से आएगा, बड़ा बिजनेस कहां से होगा, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। बिग टर्नओवर आने के लिए क्या होना पड़ेगा, आपके पास बिग नेटवर्क होना पड़ेगा, बड़ा नेटवर्क होना पड़ेगा, यानी कि आपके पास बहुत बड़ा एक टीम होना पड़ेगा। मान लो आपके पास 1000 लोगों का टीम है, आपके टीम में 1000 लोग। अभी 1000 लोग अगर वेस्टीज के बारे में यहाँ पे, क्योंकि वेस्टीज का ट्रेनिंग हो रहा है, तो वेस्टीज में अगर आपके पास 1000 लोग हैं आपके टीम में, ये 1000 लोग ज्यादा नहीं, ओनली 1000 रुपीस की परचेस करते हैं एवरी मंथ, खुद के लिए, खुद के घर के लिए एवरी मंथ 1000 रुपीस का परचेस करते हैं। अभी 1000 लोग 1000 रुपीस की परचेस करेंगे, जल्दी से मुझे बताओ कितना टर्नओवर होगा। ठीक है, तो मतलब हमारा टर्नओवर कितना हुआ, 10 लाख रुपीस का, 10 लाख रुपीस का टर्नओवर हुआ। अभी आपको इनकम कितना चाहिए था, 1 लाख रुपीस। तो आपको मैं सीक्रेट भी बता देता हूँ, अगर आपके टीम में 10 लाख रुपीस का टर्नओवर होता है, आपको मिनिमम मिनिमम 1.5 लाख रुपीस का क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा। तो अगर आपको 10 लाख की 1 लाख से ज्यादा इनकम चाहिए, आपको 10 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा, 1.5 लाख से ज्यादा आपका क्या आएगा, बेनिफिट आएगा। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, बिग इनकम पाने के लिए बिग टर्नओवर चाहिए। बिग टर्नओवर आता है कहां से, बिग नेटवर्क से आता है। ठीक है, जैसे कि हम आपको कहते हैं कि ये बिजनेस सिर्फ ज्वाइनिंग करने का बिजनेस नहीं, आईडी बनाने का बिजनेस नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे पास तो बहुत लोग हैं, एक एक आईडी बना देता हूं, आईडी बनाने नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये बिजनेस है कुछ अच्छा लोगों को साथ में लेके उनके जिंदगी में कुछ चेंजेस लाने का बिजनेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनका बाइंग हैबिट चेंज करेंगे, बस घर का जो सामान चाहिए वो बाइंग हैबिट चेंज करेंगे इस चीज के जरिए। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क होना भी जरूरी है, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा इनकम आएगा। अभी यही पे बहुत बड़ा एक सवाल आता है, कोई मुझे पूछेगा वो सवाल क्या है देखता हूँ, कोई पूछेगा कि ये सवाल क्या आता है यहाँ पे, जब भी हम बड़ा नेटवर्क के बारे में बात करते हैं कर रहा हूँ। तो जब भी हमें चाहिए बड़ा नेटवर्क, तो हमें चाहिए ज्यादा प्लान शो। लेकिन प्लान शो किसके साथ करेंगे, प्लान शो करेंगे लोगों के साथ। प्लान शो करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो ज्यादा प्लान शो होगा, ज्यादा प्लान शो होगा ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा लोग आएंगे ज्यादा टर्नओवर होगा, ज्यादा टर्नओवर होगा ज्यादा इनकम होगा। ठीक है, तो हमने कहा तो गया प्रोस्पेक्टिंग, ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। अभी प्रोस्पेक्टिंग का बात जब आता है, यही पे अगेन आता है कि लोग नहीं, तो लोग नहीं है का जो सोल्यूशन होता है उसके लिए, मतलब आपके पास लिस्ट नहीं होता है, लोग नहीं है ये लाइन ही गलत है। क्या दुनिया में लोग नहीं है, अगर दुनिया में लोग नहीं है तो इंडिया में 135 करोड़ कहां से आ गया, ठीक ही नहीं। इसका मतलब लोग नहीं है, ये लाइन ही गलत है, ये लाइन काट दो, आप आज इसी वक्त काट दो, ये लाइन नहीं है दुनिया में। ठीक है, मतलब लोग है। अभी आपको जानना पड़ेगा लोग मिलेंगे कैसे, लोग मिलेंगे कैसे, ये क्वेश्चन। तो पहले हमें लिस्ट बनाना पड़ता है। अगर हमारा लिस्ट मेकिंग सेशन आपने अटेंड नहीं किया, तो आपका जो भी सीनियर पर्सन यहाँ पे है उनसे सीख लीजिएगा कि लिस्ट कैसे बनाया जाता है। लिस्ट बनाने का एक फॉर्मूला भी है, आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम बहुत कम है। तो लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहले हमें लिस्ट बनाना पड़ता है और लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। और ये 3 पार्ट क्या होता है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। पहला लिस्ट होता है क्या, हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट मतलब बहुत गर्मी लोग है ये लोग कौन है पता है, जिसको आप अभी इसी वक्त पेस्टिस के बारे में बता सकते हैं। मतलब जो आपका फैमिली का मेंबर होता है, जो आपका रिलेटिव होता है, जिसको आप जल्दी बता सकते हो अपना काम के बारे में, ये होता है आपका हॉट लिस्ट। दूसरा लिस्ट आता है कौन सा, जो आपका वार्म लिस्ट आता है। ये वार्म लिस्ट कौन सा आता है, वहां पे आपका फ्रेंड हो सकते हैं, आपका दूर का रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन कोई डॉक्टर इंजीनियर जिसको आप पहचानते हो,
लेकिन अभी नहीं बता सकते हो, धीरे धीरे उसको बता सकते हो। ये होगा आपका वार्म लिस्ट। और फाइनली आता है कौन सा, कोल्ड लिस्ट। ये कोल्ड लिस्ट क्या है पता है, यहाँ पे लोग ही लोग है। ये कोल्ड लिस्ट में आएगा आपका स्ट्रेंजर, जिसको आप पहचानते नहीं हो। अभी अगर मैं आपसे सवाल करूं, आप कितने लोगों को नहीं पहचानते हो? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप कितने लोगों को नहीं पहचानते हो, आप शायद मुझे पूछेंगे, बताएंगे कि सर ये भी कैसा सवाल हुआ, कितने लोगों को नहीं पहचानते, है कि नहीं? 99% लोगों को हम नहीं पहचानते, है कि नहीं? मतलब दुनिया में जितना लोग है, हम अगर कहे उसमें से बहुत चुनिंदा लोगों को हम पहचानते, बाकी किसी को नहीं पहचानते। इसका मतलब बहुत लोग है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो आपका हॉट एंड वार्म लिस्ट होता है ना, ये लोग आपके साथ शायद ही काम करेंगे, बहुत लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। लेकिन आपके साथ काम कौन करेंगे पता है? ये कोल्ड लिस्ट वाला, कोल्ड लिस्ट वाला जो लोग होता है, यानी स्ट्रेंजर लोग आपके साथ काम करेंगे। अभी देखो, स्ट्रेंजर तो दुनिया में भरा पड़ा है, इतना ज्यादा स्ट्रेंजर है। जैसे कि यहाँ पे आप जो हो ना, आप भी मेरे लिए आज से पहले स्ट्रेंजर था, आपको मैं आज से पहले नहीं मिला था, लेकिन आप अभी हमारा टीम का हिस्सा बन चुके हो। आप भी किसी ना किसी तरीके से हमारे साथ जुड़ गए ना। उसी तरह आपके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, अगर आप सही ढंग से खुद को प्रिपेयर करेंगे। ऐसे नहीं होगा, सीखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि खाना खाने के लिए सीखना पड़ता था, है कि नहीं? उसी तरह आपको भी यहाँ पे कैसे आपके पास कॉल लिस्ट का लोग ऑटोमेटिक आएंगे, आप मैग्नेट बनेंगे, वो लोग किस तरह चलाएगा, उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। कोई फिक्र करने का बात नहीं, हम सिखाएंगे ना, अगर आपके अंदर सीखने का भूख है तो। ठीक है, तो हमने सीखा कि प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा करना पड़ेगा। तो प्रोस्पेक्टिंग होगा कैसे? हमारे पास लिस्ट होना पड़ेगा, और लिस्ट होना ही काफी नहीं है, लिस्ट होने के बाद हमें एक काम सबसे ज्यादा करना पड़ता है। क्या है पता है? सेल करना पड़ता है। एक काम सबसे ज्यादा करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। अभी मैंने शुरू में बताया था कि हम आपको लीडर बनाएंगे, सेलिंग का काम नहीं है। फिर सामिल सर बता रहे कि सेल करना पड़ेगा। ये क्या बात? माय डियर फ्रेंड्स, ये सेल करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, सेल करने के लिए प्रोडक्ट सेल नहीं करना पड़ेगा, आपको क्या सेल करना पड़ेगा? इवेंट सेल करना पड़ेगा। इवेंट, जितना हमारा प्रोग्राम होता है, जितना ट्रेनिंग सेशन होता है, उसको सेल करना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं कि पैसा देके सेल करो, मतलब इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता चला कल संडे है, कल संडे यूएन ग्लोबल का क्या होगा? बीओपी होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम होगा। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? खुद के तरफ से मिनिमम 5 से लोगों को लाके बैठाना पड़ेगा। तो 5 से लोग कैसे आएंगे? आपको प्रमोट करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपको पोस्टर मिल चुका है, कल का जो प्रोग्राम होगा। अभी आप क्या करेंगे? ये पोस्टर को अपना सोशल मीडिया साइट में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जिसके जिसके साथ आपका कनेक्शन है, उनको डायरेक्ट मैसेज भेजेंगे, ये पोस्टर आप भेज देंगे। लेकिन उनको बताना कि कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जहां पे आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू करने का मौका मिलेगा, वो भी घर से। अगर आपको एक वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो कल 60 मिनट लेके 7:30 से आना, बैठना। आपको मैं लिंक भेज दूंगा, आपके जिंदगी शायद यही पे बदल सकते हैं। बस इतना सा बात तो आप कर सकते हो ना। क्या इतना सा लाइन कहने में आपको तकलीफ होता है? अगर ये तकलीफ होगा तो सारा जिंदगी आपको तकलीफ में जीना पड़ेगा। अगर बाकी जिंदगी में आपको खुशी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बस इवेंट सेल करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा इवेंट के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन आपको इवेंट के बारे में बताना पड़ेगा। यानी कि आपको प्रोडक्ट सेलर नहीं बनना पड़ेगा, आपको इवेंट सेलर बनना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पूछो, बताओ कि अगर आपको कुछ नया सीखना है, चलो कल एक यूएन ग्लोबल का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप आके अटेंड करो। इतना सा काम करना है। क्या आप इस काम को कर पाएंगे? मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या आप मेरे साथ हो कि आप इवेंट सेल कर पाएंगे? यस और नो? क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूं पैसा कहाँ में। हाँ, आकांक्षा मैम कहते ये सर, थैंक यू मैम। ओके, आकांक्षा मैम इवेंट सेल करेंगे, और बाकी लोग करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता। देवाशीष सर करेंगे, मौसमी मैम करेंगे। ओके ओके, और बाकी लोगों को भी यही कहना चाहूंगा, आप लोग भी इवेंट सेलिंग के ऊपर फोकस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। रुबुल सर थैंक यू।
दीपक सर थैंक यू। आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये इवेंट सेलिंग के ऊपर फोकस करो। अभी मैं आपको बताऊंगा पैसा कहाँ पे है, पैसा कहाँ पे, वेयर इज मनी, पैसा कहाँ पे है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये बहुत देर हो चुका है, सेशन भी हम खत्म करेंगे। पैसा कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस शुरू करने के बाद यहाँ पे आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है, 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। नंबर 1 स्टेज डिपेंड ऑन अपलाइन, नंबर 1 स्टेज डिपेंड ऑन अपलाइन। मतलब जब शुरू होता है इस बिजनेस आपका, यहाँ पे आपको पता नहीं चलता है कि बिजनेस कैसे करेंगे, क्या बताएंगे, कैसे बातें करेंगे, क्या है क्या नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपलाइन का सहारा लेना पड़ता है। किसी भी नए व्यक्ति के साथ बातें करने के लिए अपलाइन के साथ बातें करना पड़ता है पहले, या तो फिर अपलाइन के साथ कनेक्ट करना पड़ता है कि ये सर एक व्यक्ति है उसके साथ आप बात करेंगे। मतलब आपको हमेशा हर दिन कुछ भी हो अपलाइन का सहारा लेना पड़ता है। ये होता है आपका स्टेज 1, और ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में होता क्या है, आप इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो, धीरे धीरे आपको सीख मिलता है, लर्निंग मिलता है, एजुकेशन मिलता है। आप अपलाइन से सीखते हो कि लोगों को कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे इवेंट सेल करना है, कैसे ज्वाइनिंग करना है, कैसे ऑर्डर डालना है, कैसे आईडी एक्टिवेट करना है, कैसे पीवी बीवी मिलाना है, एवरीथिंग आप सीखते हो और आप बन जाते हो इंडिपेंडेंट लीडर, ठीक है। अभी अपना बिजनेस अपलाइन के बिना भी अच्छे से आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। ये होता है आपका स्टेज नंबर 2। यहां तक जाना बहुत जरूरी है। होता क्या है, बहुत लोग ये स्टेज 2 में पहुंच नहीं जाता है, उससे पहले बिजनेस कोई क्विट कर देते हैं, है कि नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपलाइन के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, ज्यादा दिन नहीं, 2-3 महीने के अंदर इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, ठीक है। जितना ज्यादा भूख है उतना जल्दी आप सीखेंगे। इंडिपेंडेंट बनने के बाद आपका आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, आपके टीम में आपके जैसा बहुत लोग हो जाता है। मतलब आपका डुप्लीकेट आपके टीम में होने लगता है, आपके जैसा आपके टीम में और इंडिपेंडेंट लीडर हो जाता है। आपके बिना आपके टीम में बहुत सारे लोग प्लान शो करते हैं, बहुत लोग ज्वाइनिंग करते हैं, बहुत लोग इंडिपेंडेंट होकर काम करता है, ठीक है। मतलब आप तो इंडिपेंडेंट हो, आपके अलावा आपके टीम में भी बहुत सारा आपका डुप्लीकेट कॉपी होता है। तो आप मुझे आप ही बता दीजिए पैसा कहाँ पे है, ठीक है। देवाशीष सर कहते हैं स्टेज 3, इसका मतलब वेयर इज मनी का आंसर मिल चुका है। पैसा है स्टेज 3 में, मनी इज इन द स्टेज 3। इफ यू वांट मनी यू हैव टू गो टू द स्टेज नंबर 3, but before going in stage 3 you have to go through stage 1 and stage 2, ठीक है। आप स्टेज 1 एंड स्टेज 2 को पार करके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट स्टेज 3 में पहुंच जाएंगे। पहले स्टेज 1, उसके बाद स्टेज 1 में आप 3 महीना 4 महीना बिता देंगे, उसके बाद आप स्टेज 2 में और 3-4 महीना बिता देंगे, उसके बाद आप पहुंच जाएंगे कहाँ पे, स्टेज 3 में। तो अगर आपको पैसा चाहिए, मानी चाहिए, जल्द से जल्द आपको स्टेज 3 में पहुंचना है, सीख सीख के, ठीक है। तो आपको मैंने सीक्रेट बता दिया, वेयर इज मनी, मनी इज इन स्टेज 3, ठीक है। तो अभी देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपको 200% सक्सेस मिलेगा, 100% मेटेरियलिस्टिक एंड 100% स्पिरिचुअल सक्सेस। तो मैंने आपको पहले बता दिया स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए कैसे हम ऊपर वाले के साथ कनेक्ट होके एक थैंकफुल जिंदगी जी के अपना बिलीफ लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के हम एक 100% स्पिरिचुअल लोग बन सकते हैं, स्पिरिचुअल इंसान बन सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि पैसा कहाँ पे है, क्योंकि आपके पास पैसा आएगा तो आपके पास गाड़ी, बंगला, इज्जत, शोहरत, एवरीथिंग आएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका 100% मेटेरियलिस्टिक सक्सेस। तो ये 200% सक्सेस आपको यहाँ पे गारंटी के साथ मिलेगा। उसके लिए बस आपके अंदर एक भूख होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लीडर का मतलब क्या होता है,